आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय पढ़ेंगे वंशागति का गुणसूत्रीय आधार तथा मानव अनुवांशिकी में टॉपिक लेके चलेंगे। आज हम मानव में लिंग, सहलग्न गुण एवं इसके प्रकार। तो ये दो तीन टाइप के होते हैं, एक्स सहलग्न गुण और वाई सहलग्न गुण और एक्स वाई सहलग्न गुण। तो इनका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लैंगिक लक्षणों के जीन्स जो है मुख्यतः लिंग गुण सूत्रों पर स्थित होते हैं। लिंग गुण सूत्र कौन से होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई, इन पे ही उपस्थित होते हैं। यदि एक्स पे है तो एक्स सहलग्न, वाई पे है तो वाई सहलग्न और एक्स वाई दोनों पे है तो एक्स वाई सहलग्न गुण कहलाते हैं। तो इसमें किंतु दुरूपता इतनी जटिल एवं व्यापक होती है कि कई ऑटोसोमल जीन भी लैंगिक विविधीकरण को प्रभावित करते हैं। ऑटोसोमल आप समझ रहे हैं ना, ऑटोसोमल है, ठीक है, तो इसको प्रभावित करती है लैंगिक विविधीकरण को। इसी प्रकार लैंगिक गुणसूत्रों में कुछ अन्य दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं, मतलब इनसे अलग भी तो गुणसूत्र है ना, ठीक है। तो कुछ अन्य दैहिक लक्षणों के जीन होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग, सहलग्न अनुवांशिक गुण या लक्षण कहा जाता है। इनकी वंशागति को क्या कहेंगे? वंशागति मतलब आगे पहुंचना, उनकी संतानों में पहुंचना। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? वंशागति को हम लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। तो इसकी खोज की बात करें तो टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 में ड्रोसोफिला पढ़ चुके हैं, पहले भी ड्रोसोफिला में की थी। अब यदि इनके लिंग सहलग्न को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार इनको हम देखो, इसमें कुछ समजात खंड होते हैं। समजात खंड का मतलब है एक जैसे खंड जो होते हैं उन्हें समजात खंड कहते हैं, और जो अलग अलग खंड होते हैं उनको हम असमजात खंड कहते हैं। तो लिंग सहलग्न लक्षणों को हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। लिंग सहलग्न, पहला है एक्स सहलग्न गुण, फिर वाई सहलग्न गुण, फिर एक्स वाई सहलग्न गुण। 3 टाइप्स के हो गए ना। जो एक्स सहलग्न हैं लिख लेंगे, इन लक्षणों के जीन एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, ठीक है। एक्स इस पे उपस्थित होंगे, वाई पे नहीं होंगे, एक्स पे उपस्थित होंगे। तो वाई गुणसूत्र पर इन जीनों के युग्म विकल्पी जो उपस्थित नहीं है, एक्स पे हैं। कैसे? अतः ये जो हैं जीन्स पुत्रियों में माता एवं पिता दोनों से तथा पुत्रों में केवल माता से ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो एक्स है वो माता का, वो केवल माता से मिलेगा पुत्र को एक्स। तो एक्स पे तो होते नहीं है। यदि एक्स पे है, माता पे है, तो पुत्र में जाएगी वो। रोग जो भी है या गुण जो भी हैं वो माता से, एक्स पे गुणसूत्र पे जो हैं वो माता से जाएंगे पुत्र में, ठीक है। वाई जो है, इसके बाद वाई पढ़ेंगे, पहले इसको ही समझ लें। जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया है कोई, इनको आगे भी पढ़ाऊँगा मैं, अभी थोड़ा समझ लें कि हीमोफीलिया केवल एक्स पे होता है, एक रोग है। वाई पे कभी भी हीमोफीलिया का रोग नहीं होता है। तो एक्स क्योंकि माता से जाएगा पुत्र में, तो उसमें इन्फेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो सामान्यतः देखेंगे हम लिंग सहलग्न का अर्थ एक्स सहलग्नता से ही लगाया जाता है। वाई सहलग्न को देखें हम, इन लक्षणों के जीन वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होंगे, रस, ठीक है। जैसे इस पे होंगे, अभी इस पे थे वाई सहलग्न में, इस पे होंगे गुण, जो भी गुण हैं,
ठीक है। तो अतः साती गुणसूत्र पे नहीं होंगे। स्पष्ट ऐसे में क्या हम कि वाई गुणसूत्र, क्योंकि पुत्रियों में या स्त्रियों में तो नहीं होता है, तो ये वाई जो लक्षण हैं ये पिता से किस में जाएंगे, पुत्र में जाएंगे, केवल वो लक्षण। ठीक है, तो पिता में वंशागत होते हैं वो लक्षण सारे जो वाई गुणसूत्र पे होते हैं, वो पुत्र में ही जाते हैं, पुत्री में नहीं जाते हैं, क्योंकि पुत्री में वाई नहीं होता है गुणसूत्र। तो इन्हें जो हॉलैंड्रिक जीन भी कहते हैं तथा इनकी वंशागति को हॉलैंड्रिक वंशागति भी बोलते हैं। एक्स को क्या बोलेंगे, हॉलैंड्रिक वंशागति भी कहते हैं इसको, हॉलैंड्रिक वंशागति। जैसे भाई पिता के कर्णपल्लव होते हैं, मतलब कान पे बाल होते हैं, तो ऐसे ही फिर पुत्र के भी कानों पे ऊपर देखेंगे, यहाँ मान लीजिए ये कान है, ये कान है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो इस पे बाल पाए जाते हैं कर्णपल्लव। तो वो जो है पुत्र में ही जाएंगे, पुत्री पे ये कर्णपल्लव के गुण नहीं जाएंगे, तो इसको कहते हैं हम एक्स संलग्न। अब देखेंगे वाई, एक्स वाई गुणसूत्र पे इन लक्षणों के जीन जो एक्स तथा वाई दोनों समजात गुणों पर युग्मविकल्पी के रूप में स्थित होते हैं, युग्मविकल्पी के रूप में स्थित होते हैं, दोनों पे होंगे भाई। इन लक्षणों की वंशागति स्त्रियों और पुरुषों दोनों में समान होगी, ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होगी इनमें। इन्हें अपूर्ण संलग्न लक्षण कहते हैं, अपूर्ण संलग्न लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पूर्ण वर्णांधता वृक्कों में होने वाला जो नेफ्रोटाइटिस रोग है वो इसी पे होता है। अब जब हम कल पढ़ेंगे हम मानव में लिंग संलग्न वंशागति, जिसमें हीमोफीलिया होगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।